तो कमाल आर खान फिलहाल मेहमान नवाजी के मजे ले रहे हैं। मेहमान नवाजी कर कौन रहा है? मुंबई पुलिस। और कहां कर रही है? जेल के अंदर। भाई पुलिस कस्टडी में, और पुलिस 27 तारीख तक उनसे लगातार बैठ के पूछताछ करेगी कि भाई किया क्या, क्यों किया, कैसे किया, वजह तो बता दो। अब कमाल आर खान पुलिस के सामने इन सवालों के जवाब देंगे, जेल में रहेंगे, लॉकअप में रहेंगे, और पुलिस उनसे लगातार पूछताछ करेगी। जिस ऑफेंस के थ्रू उनको गिरफ्तार किया गया है वो नॉन बेलेबल है, मतलब जल्दी तो उन्हें बेल भी नहीं मिलने वाली है। तो फिलहाल तो लंबी गए हैं, केआरके जो है लंबा गए हैं। अब तक हमने उन्हें हमेशा उड़ाते हुए देखा है, उनको मतलब पतंगे उड़ाते हुए देखा है कि वरुण धवन को ये कर दूंगा, वरुण धवन का करियर बर्बाद कर दूंगा, इसका करियर बर्बाद कर दूंगा, उसका करियर बर्बाद कर दूंगा। मतलब अभी तक तो यही था कि भाई मैंने तो पूरी दुनिया का करियर बर्बाद किया हुआ, मैं ही हूं बनाने वाला, मैं ही हूं बिगाड़ने वाला। लेकिन फिलहाल अब उनके लॉयर कह रहे हैं कि भैया ये तो बॉलीवुड है, जिनकी वजह से वो जेल गए हैं, वरना हमारा तो क्लाइंट इतना मासूम है कि वो मक्खी भी नहीं मार सकता। पिस्तौल चलाने की बात तो अलग है, लेकिन मुंबई पुलिस इस थ्योरी पे विश्वास कर नहीं रही है। अब उनके फैंस जो हैं वो कह रहे होंगे भाई ये क्या हो गया, कैसे हो गया। चलिए पहले पूरी आपकी कहानी बताते हैं कि मुंबई पुलिस ने इस पतंग उड़ाने वाले को कैसे पकड़ा। मतलब आपको बड़ी सुन के जो कहानी है, बड़ी मजेदार कहानी है, सुन के आपको बहुत मजा आने वाला है। तो हुआ ये कि 18 तारीख की घटना है। 18 तारीख की रात 12 साढ़े 12 बजे के बीच में ये घटना हुई थी, और तब जाके कल जाके ये पूरा राज खुला, और तब जाके गिरफ्तार किया गया। और तब वो विजुअल सामने आया कि चेहरे पे काला वाला लगा के, काला कपड़ा डाल के, हाथों में पुलिस वाले पकड़ के ले आ रहे हैं। हथकड़ी लगा नहीं सकते थे क्योंकि अभी क्राइम साबित नहीं हुआ है, तो इसलिए हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं। और वो टिकना सा दो पुलिस वालों के बीच में ऐसा ऐसा चलता हुआ दिखाई दे रहा है सब शख्स। तो वो केआरके ही है बेसिकली। तो ओशीवाड़ा पुलिस ने ये गिरफ्त तो पक्की कर ली है। अब कहानी कहां से शुरू हुई? कहानी ये शुरू हुई कि अचानक से 2 गोलियां मिलती हैं, एक सेकंड फ्लोर पर और एक 4th फ्लोर पर। ठीक है। अब सबसे मजेदार चीज ये कि 4th फ्लोर पे एक डायरेक्टर रहते हैं और 2nd फ्लोर पे एक एक्टर रहते हैं, मॉडल रहते हैं। मतलब ये कैसा इत्तेफाक है, कैसी मासूमियत है, कैसा भोलापन है कि एक गोली उड़ते हुए अचानक हवा में होते हुए जो है एक डायरेक्टर के घर जाके गिरती है, और एक गोली उड़ते हुए जाके गिरती है एक मॉडल के घर जाके गिरती है। भाई इरादे क्या थे, करना क्या चाह रहे थे, ये सवाल यहां पर बड़ा मजेदार है। चलिए एक एक करके शुरू करता है। पुलिस ने पकड़ा कैसे? पुलिस को भाई जब 18 तारीख को रिपोर्ट आई कि ऐसे डायरेक्टर साहब ने कहा कि हमारे घर पे गोली मिली है, और कहाँ से आई गोली, कैसे ही, किसी को अंदाजा नहीं था। तो पुलिस के सामने बड़ी दिक्कत कि भाई आसपास ऐसी कोई बिल्डिंग भी नहीं जहाँ से आके कोई गोली मार जाए, सीसीटीवी में कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ 18 तारीख को। तो लगा यार कैसे पॉसिबल है कि अचानक से कोई भूत तो नहीं आगे चला गया। फिर पुलिस ने कुछ साइंटिफिक तरीकों का सहारा लिया, उन्होंने ड्रोन उड़ाया। मतलब जहां गोली चली उस बिल्डिंग से लेके और जहां बंगलो था केआरके का, उसके बीच का जो हिस्सा है वो उनको ये नहीं मालूम था तब तक कि केआरके का काम हो सकता है इसके पीछे। लेकिन उन्होंने ड्रोन उड़ा के देखा कि गोली की मैक्सिमम लिमिट कितनी हो सकती है उस गोली को चलने की, उतनी गोली की प्रीमाइसेस में कौन सी बिल्डिंग है जहां से उस डायरेक्शन के अंदर गोली आ सकती है। तो जब उड़ा के देखा तो भाई वो कमाल आर खान का बंगला भी उसके अंदर आ गया। अब कमाल आर खान ने खुद आके तो बताया नहीं कि भैया मैं तो गोली साफ कर रहा था, बंदूक साफ कर रहा था, तब गोली चली, उन्होंने तो बताया नहीं। तो पुलिस ने जब छानबीन शुरू करी, सीसीटीवी में कुछ मिला नहीं, फिर उन्होंने पूरे फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाने शुरू करे, तब पता चला कि ये एक शख्स हो सकता है। उसके बाद उन्होंने जब करा कि गोली की रेंज देखी तो बीच में ऐसा कोई जगह नहीं थी जहां गोली वहां से ब्रेक हो सकती हो। मतलब अगर कमाल आर खान अपने बंगले से गोली चलाए स्पेसिफिकली तो वो वहां तक जा सकती थी। अब ये पूरी घटना हो गई। अब मुंबई पुलिस ने इसके बाद में उनको कहा कि भाई पूछताछ करनी है। पहले तो पूछताछ के लिए बुलाया, फिर जब पूछताछ के अंदर वो सही सलामत जवाब नहीं दे पाए तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर आपने तस्वीरें देखी, कोर्ट ले गए, तब कोर्ट ले आने वाले और लाने वाली तस्वीरें आपने देखी, वो पे काला कपड़ा बंधे हुए। अच्छा, ये घटना क्या बताती कि यार इतना फन्ने खा तो किसी को नहीं बनना चाहिए। मतलब क्या करना चाह रहे थे कमाल आर खान? जब पुलिस ने पूछताछ की, और ओशीवाड़ा पुलिस का जो बेसिकली कहना है वो ये कि कमाल आर खान ने ये बताया कि मैं तो पिस्तौल साफ कर रहा था, और साफ करने में मैंने जो देखी भाई गोली चल रही है कि नहीं चल रही है, और गोली चल रही है कि नहीं चल रही है तो कहाँ चला के देखा उसको, कहीं भाई सामने एक जंगल की तरफ था कुछ, तो हमने वहाँ पेड़ों की तरफ चला के देखा, वहाँ कोई लोग वोग थे नहीं, रात का टाइम था, तो हमने गोली बस ऐसे चला के देख ली कि भाई सही सलामत चल रही है कि नहीं चल रही है। तो बताया गया 4 राउंड फायर करें, और 2 जो है गलती से हवा में उड़ते हुए, क्योंकि हवा तेज थी इसलिए हवा में उड़ते हुए वो जंगल पे जाने की बजाय वो उड़ते हुए उस 4th फ्लोर पे पहुंच गए।
या उनमें से एक जो उड़ता हुआ है 7th फ्लोर पे मॉडल के घर पहुंच गया। यार ये बात किसी के गले नहीं उतरती, पुलिस के भी नहीं उतरी, इसलिए उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। अब KR साहब फंस गए बुरी तरह। उन्होंने एक वकील को हायर करा और वकील साहब कह रहे हैं कि यार ये तो बेसिकली KR तो मासूम है, वो ऐसा नहीं कर सकते, उनको फंसाया जा रहा है। और फंसा कौन रहा है? बॉलीवुड, जिसकी बखिया वो उधेड़ते रहते हैं। तो बॉलीवुड की बखिया उधेड़ रहे हैं, इसीलिए बॉलीवुड उनको फंसा रहा है। वो तो कह रहे हैं कि भाई उनकी तो जो पिस्तौल है उसके पास तो इतनी रेंज ही नहीं है कि वहां तक गोली पहुंच जाए। तो अब ये तर्क दिए जा रहे हैं सफाई में ताकि बेल मिल सके। लेकिन जो पुलिस है वो पूरा अपना फॉरेंसिक और ड्रोन्स के जरिए पूरा इस मिस्टीरियस फायरिंग को सॉल्व कर चुकी है उसके हिसाब से। और बाकी वो अभी मोटिव जानने की तरफ जा रही है, क्योंकि अभी वकील साहब का कहना है कि KRK के पास तो कोई मोटिव ही नहीं है। KRK के पास ऐसा कोई मोटिव नहीं है जिसकी वजह से वो गोली चलाए, किसी को तंग करें, किसी को धमकाएं, ऐसा कोई मोटिव ही नहीं है। और क्राइम के अंदर आप सब जानते हैं इंटेंशन बड़ा मैटर करती है, क्राइम के अंदर इंटेंशन मैटर करती है। तो वो इंटेंशन अब समझ में नहीं आ रही है पुलिस को कि भाई वो निकलवानी है। वकील साहब तो कह रहे हैं कि कोई इंटेंशन ही नहीं है, मोटिव ही नहीं है, तो इसका आधा क्राइम तो वहीं खत्म हो जाता है। पुलिस कह रही है कि भाई मोटिव तो होगा, वो क्या मोटिव है वो निकलवाना चाह रहे हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर आपको दोनों नाम बताते हैं। एक है नीरज कुमार मिश्रा जो डायरेक्टर है, और नालंदा बिल्डिंग का नाम है, और दूसरा है मॉडल प्रतीक वैद, जिनकी घर के पास से पैलेट मिला गोली का, और एक गोली का जो वो है आपको नीरज कुमार मिश्रा जी के पास से मिला है। अब यह है कि सवाल ये बाकी रह गया है इस सब के लिए, पुलिस के लिए भी और हमारे लिए भी, कि भाई KRK ने ऐसा किया क्यों। अगर KRK ने ऐसा किया, जो वकील उनके मना करे, डेफिनेटली वो बचाने के लिए वो बोलेंगे ज़रूर, लेकिन तो फाइनल तो कोर्ट के अंदर साबित होगा। जो पिस्तौल का नाम सामने आ रहा है वो है कि भाई .32 ACP ऑटोमेटिक कोल्ट पिस्टल, ये आ रहा है कि इस पिस्टल से फायरिंग की गई। और क्यों की गई इसकी वजह अब कमाल खान ही बता सकते हैं। वकील उनसे मिल लिए तो डेफिनेटली वो तो कहेंगे कि कुछ ना बताओ, और पुलिस का काम में निकलवाना, मोटिव निकलवाना कि वजह क्या थी। ये तो KRK वही है ना। अब KRK कह रहे हैं कि भाई मुझे बेल दे दो, मैं तो कोई विदेश जाने वाला हूं नहीं, मैं तो मुंबई में रहता हूं सालों से। और ये वही KRK है जो भारत को पानी पी पी के गाली देता है। ये वही KRK है जो कहता है कि भाई हिंदुस्तान से बुरा तो कुछ हो नहीं सकता। वो कह रहा है कि मैं मुंबई से भाग के कहीं जा नहीं सकता। ये पढ़ती तो ऐसी पढ़ती है, कानून की जब पढ़ती है, लाठी पढ़ती है तो भाई ऐसी ही पढ़ती है। और कोर्ट के सामने उनका जिरा यह है कि हम तो भाई भारत के निवासी हैं, सभ्य नागरिक हैं, और हम तो किसी क्राइम में इन्वॉल्व है नहीं। हमें तो सिर्फ इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि हम बॉलीवुड का बैंड बजाते हैं, फेसबुक पे कुछ छोटे मोटे से कमेंट करते रहते हैं, रिव्यू करते रहते हैं, इसलिए बॉलीवुड उनको पूरा फंसाने में लग गया है। और अब ये बात तो खैर कौन कहे किसके गले उतरे की बात है। हमने देखा लगातार कि विदेश में बैठ के भारत को गालियाँ देने का काम अगर कोई करता है तो KRK है, ये सब जानते हैं इस बात को। तो इसीलिए मतलब नॉर्मली किसी के गम में किसी को खुशी नहीं मिलती, लेकिन ये घटना ऐसी है यहाँ पे सब लोग कह रहे हैं यार अच्छा हुआ जो हुआ, चलो ये तो होना ही था, एक दिन हो ही गया। लेट्स सी बाकी कोर्ट का फैसला क्या आता है, कोर्ट इस पर क्या सोचता है, क्या राय देता है, क्या निकल के आता है। जो अपडेट होगा वो अब तक जरूर लेके आएंगे। नमस्कार।